Assalamu alaikum students, how are you? Welcome back to my channel again, and today we will discuss about the phylum Arthropoda. We will try to understand its general characters, its maintenance systems and the other important features which are responsible behind the successful survival of the arthropods in every environment. So without any dilation, we start our topic with the name of Allah Almighty. Bismillahirrahmanirrahim. So first of all, we will try to understand what do you mean by Arthropoda. Arthropoda is basically a combination of two words, right? Arthro and poda. Arthro mean joint and poda mean foot. You can also say that poda mean appendages. तो ये ऐसे organisms हैं कि जिनके अंदर joint appendages जो है वो मौजूद होते हैं, जो कि इनके अंदर locomotion में help करते हैं. ठीक है, अब हम इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स की जो है वो बात करेंगे कि इनके जनरल कैरेक्टर्स किस तरह से होते हैं. तो सबसे पहले इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है. सेगमेंटेड इनकी बॉडी होती है, ठीक है. डिफरेंट सेगमेंट्स में जो है वो डिवाइड हुई होती है, ठीक है. और उसके बाद जॉइंट अपेंडेजेस जो है वो इनके जो है वो मौजूद होती हैं, यानी कि इनके सेगमेंट्स के साथ अपेंडेजेस जो है वो जॉइंट फॉर्म में मौजूद होती हैं, जॉइंट हुई होती हैं, ठीक है, जो कि लोकोमोशन के अंदर हेल्प करती हैं. उसके अलावा इनके अंदर बायलिटरल सिमेट्री होती है, यानी कि बायलिटरल सिमेट्री का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको हम सेंटर से इस तरह से डिवाइड करेंगे तो वो टू इक्वल मिरर इमेजेस में जो है वो कन्वर्ट हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा या फिर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. तो ये होती है बायलिटरल सिमेट्री जो कि इनके अंदर मौजूद होती है. उसके बाद इनके एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है, जो कि इनके सक्सेसफुल सर्वाइवल के पीछे एक बहुत बड़ी जो है वो फ़ीचर है, ठीक है, बहुत बड़ी रीज़न है एक्सोस्केलेटन. और इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो प्रोटीन और काइटिन से बना होता है. काइटिन जो होता है वो ये क्या होता है, ये नेचुरली अक्रिंग जो है वो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं. और आपको अगर थोड़ा रिमेंबर करवाती जाऊँ कि जो फंजाई होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो भी काइटिन की बनी हुई होती है, ठीक है. तो ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं नेचुरली, ठीक है, तो वो काइटिन बनाते हैं. फिर उसके बाद ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये इनको लोकोमोशन में भी इनकी हेल्प करता है. उसके अलावा जो जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं. और उसके अलावा इनके अंदर मोल्टिंग भी होती है, एसिडाइसिस भी होती है, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने ओल्ड शेल को रिमूव कर देते हैं और नया शेल जो है वो बना लेते हैं, ठीक है, एक्सोस्केलेटन बना लेते हैं, ठीक है, जो कि इनके प्रोटेक्शन और सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. उसके अलावा एंटीना है, इनके अंदर टू पेयर्स मौजूद होते हैं जो कि इनके इंटीरियर रीजन के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि इनके सेंसरी परसेप्शन के अंदर इनकी हेल्प करते हैं, ठीक है. यानी कि जो स्टिमुलाई होता है इन्वायरमेंट के अंदर उसको डिटेक्ट करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं. अगर हम इनकी बॉडी डिवीजन की बात करें तो इनकी बॉडी 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरैक्स एंड द एब्डोमेन, ठीक है. हेड जो होता है वो एंटीरियर रीजन होता है, फिर मिडल रीजन जो होता है वो थॉरैक्स होता है, फिर एंड एब्डोमेन जो होता है वो पोस्टीरियर रीजन होता है, ठीक है. हेड के ऊपर इनके तमाम जितने भी सेंसरी जो है वो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, इनका माउथ मौजूद होता है. फिर उसके बाद जो है वो इनका जो है वो एंटीना भी मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है. उसके बाद जो है वो थॉरैक्स इनका जो होता है वो मिडल सेक्शन होता है जो कि सेगमेंटेड होता है और इसके साथ जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं. और अगर कुछ ऐसे इनके ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर अपेंडेजेस मौजूद नहीं होते तो उनके अंदर विंग्स होते हैं, वो भी इस थॉरैक्स सेक्शन के साथ अटैच होते हैं. फिर एब्डोमेन इनके जितने भी रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स मौजूद होते हैं, वो सारे के सारे इनके एब्डोमेन के अंदर मौजूद होते हैं. फिर उसके बाद अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट. फोरगट जो है वो इनका माउथ होता है, ठीक है. फिर उसके बाद मिडगट है और फिर हाइंडगट है. सबसे पहले ये फूड जो है फोरगट के ज़रिए इनके बॉडी के अंदर एंटर होता है, यानी कि माउथ के ज़रिए. फिर जो है वो मिड सेक्शन में आता है. मिड सेक्शन में आके इनके जो है वो यहाँ पे फूड की ब्रेक डाउन होती है, ठीक है. और फिर उसके बाद जो है वो जो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं फूड की ब्रेक डाउन से उनको यूटिलाइज़ कर लिया जाता है फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस. और जो वेस्ट मटेरियल होता है उस पर हाइंडगट में भेज दिया जाता है, जहाँ पे कुछ जो है वो प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद वेस्ट मटेरियल को इनकी बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है, ठीक है. और इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है ना वो गवानीन की फॉर्म में रिलीज़ होता है, यानी कि हमने पहले जितने भी ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं या तो उनका नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है वो यूरिया की फॉर्म में रिलीज़ होता है या अमोनिया की फॉर्म में या यूरिक एसिड की फॉर्म में. लेकिन ये वह ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर ड्रिंकिंग लिक्विड जो है वो मौजूद नहीं होता,
ठीक है। तो इसलिए गवानीन की फॉर्म में जो है ये वेस्ट मटेरियल रिलीज़ करते हैं। ये जो वेस्ट मटेरियल रिलीज़ करते हैं उसमें मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो गवानीन होता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किस तरह से होता है, ठीक है, तो इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन का मतलब इनके अंदर वेजल्स मौजूद नहीं होंगी। इनके अंदर हार्ट मौजूद होता है। हार्ट से जो है वो ब्लड आर्टरीज़ के ज़रिए पंप किया जाता है बॉडी कैविटी के अंदर। ठीक है। ये ओपन बॉडी के अंदर जो है वो किया जाता है, जिसको हम हीमोसील कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है फिर ये ब्लड जो ये जो हीमोलिम्फ होता है, यानी कि जो हीमोलिम्फ होता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड नहीं होता है इनके अंदर, क्योंकि इनके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरिंग सब्सटेंस है जो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करती है वो इसके अंदर मौजूद नहीं होती। तो इनका जो ब्लड होता है उसको हम ब्लड नहीं कहेंगे, उसको हीमोलिम्फ कहेंगे, जो कि हार्ट से जो है वो आर्टरीज़ के ज़रिए बॉडी कैविटी के अंदर आएगा, फिर ऑर्गन्स तक जाएगा इनकी बॉडी के, और फिर दोबारा से जो है वो हार्ट के पास आएगा। जब ये हीमोलिम्फ हार्ट से पंप होगा बॉडी की तरफ, ठीक है, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह मौजूद होगी। लेकिन जब ये वापस आएगा व्हेन इट रिटर्न्स बैक टू द हार्ट, तो इसके अंदर वेस्ट मटेरियल मौजूद होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ हीमोलिम्फ हो। ठीक है। अगर हम इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें कि वो किस तरह से होते हैं, तो जो ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं उनके अंदर गिल्स मौजूद होते हैं। ठीक है। जो कि रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करते हैं और गैसेस एक्सचेंज करते हैं, वाटर के साथ ऑक्सीजन का अब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं। और उसके अलावा वो ऑर्गेनिज्म जो कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं उनके अंदर ट्रेकिया और बुक लंग्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है। और बुक लंग्स जो है वो इस तरह के लंग्स होते हैं, इस तरह के उनकी जो है वो शेप होती है। ठीक है। और उसके अंदर इस तरह से प्लेट्स जो है वो मौजूद होती हैं। ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होती हैं जो कि जो है वो एयर के साथ गैस एक्सचेंज में इनकी हेल्प करती हैं। ठीक है। स्पेशलाइज्ड ओपनिंग्स की इनके ऊपर जो है वो बॉडी सरफेस के ऊपर होती हैं। ठीक है। पूरी बॉडी सरफेस के ऊपर, जिनको हम स्पाइरैकल्स कहते हैं, शॉर्ट ओपनिंग्स होती हैं। इसके ज़रिए से भी गैस एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन आ रही होती है बॉडी के अंदर और फिर उसके बाद जो है बॉडी से बाहर निकल भी रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर 3 पेयर्स ऑफ फ्यूज्ड गैंग्लिया जो है वो मौजूद होता है। ठीक है। जो कि इनकी पूरी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है इनके अंदर और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इनके अंदर जो है वो सेपरेट सेक्सेस मौजूद होते हैं। मेल जो है उसके अंदर टेस्टिस होती हैं जो कि स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो फीमेल होती है उसके अंदर ओवरीज मौजूद होती हैं जो कि एग्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। अब जो फीमेल होती है ये साइट प्रोवाइड करती है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जो मेल होते हैं वो अपने स्पर्म्स को इन द फॉर्म ऑफ सील्ड पैकेट्स, ठीक है, सील्ड पैकेट्स यानी कि पैकेट्स होते हैं स्पर्म्स के जो कि सील्ड हुए होते हैं, उसकी फॉर्म में जो है ये स्पर्म्स फीमेल को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। और जो सील्ड पैकेट्स होते हैं स्पर्म्स के उनको हम स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं। तो इस फॉर्म में ये स्पर्म्स जो है फीमेल की तरफ जो है वो भेजते हैं और फिर फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये पार्थिनोजेनेसिस होती के ज़रिए करते हैं, यानी कि जो फीमेल होती है, ठीक है, वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स से जो है वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है, यानी कि उसको फर्टिलाइजेशन के लिए किसी भी मेल इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। फिर हम इसकी नेक्स्ट अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम बात करेंगे कि ये अगर हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं, ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर भी रहती है, एरियल यानी कि एयर के अंदर भी जो है ये कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो रहते हैं। ठीक है। अगर हम इनके फीडिंग की बात करें कि ये क्या क्या फूड जो है वो इनटेक करते हैं, तो ये हर्बीवोर्स भी होते हैं, प्लांट पे फीड करते हैं, कार्निवोर्स होते हैं जो कि एनिमल्स पे फीड करते हैं, डेट्रीवोर्स होते हैं जो कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। फिल्टर फीडर्स हैं, ये भी एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले आर्थ्रोपोड्स हैं जो कि वाटर के अंदर मौजूद फूड पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेते हैं और उसको फिर अपने फूड के तौर पर यूटिलाइज़ करते हैं। उसके अलावा ये पैरासाइट्स होते हैं, बहुत से अनदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर रहते हैं। ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म इनके लिए होस्ट का काम करता है, ये उससे न्यूट्रिशन गेन करते हैं, बेनिफिट्स लेते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इनके अंदर मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो मौजूद होती हैं। ठीक है। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो इनकी जो मिड कट होती है और हाइंड कट होती है उसके दरमियान मौजूद होती है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो बाहर की तरफ इस तरह से जो है वो निकली होती हैं। ठीक है। जो कि हीमोलिम्फ को फ़िल्टर करती हैं, इनसे फ़िल्टर करके जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भेज देती हैं। ठीक है। और फिर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो ब्रेक डाउन होती है या फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होती है। ठीक है। और प्रोसेसिंग के बाद ये जो है वो एंटर कर दिया जाता है हाइंड गट में। ये वेस्ट मटेरियल हाइंड गट में जब आता है तो यहाँ पे इसकी मटेरियल की
दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि इस वेस्ट मटेरियल के अंदर मौजूद जो सॉल्ट्स या जो आइंस होते हैं, ये जो वाटर होता है जो कि इनकी रिक्वायरमेंट होता है, उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो वेस्ट मटेरियल बिल्कुल होता है उसको फिर इनकी बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मेलपिनियन ट्यूब्यूल्स इनके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के तौर पे रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अब हम ये कहते हैं कि आर्थ्रोपोड्स बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो अब ऐसी कौन सी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं आर्थ्रोपोड्स की जिसकी वजह जो कि इनको सक्सेसफुल जो है वो बनाती हैं। तो सबसे पहले है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म जो है वो क्या है कि मेटामेरिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक बॉडी जो होती है वो रिपीटेड जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, रिपीटेड यूनिट्स में डिवाइडेड होती है। और रिपीटेड यूनिट्स को हम सेगमेंट्स भी कहते हैं, उनको हम मेटामेर्स भी कहते हैं, उनको हम सोमाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी रिपीटेड यूनिट्स में जो है वो इस तरह से डिवाइड हुई होगी। ठीक है, तो इट इज़ नाउन एज अ मेटामेरिज्म। ठीक है, और वो जो रिपीटेड यूनिट्स होंगे उनको हम सोमाइड्स भी कहेंगे, मेटामर्स भी कहेंगे और सेगमेंट्स भी कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इनके अंदर पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, यानी कि हर सेगमेंट के साथ पेयर ऑफ अपेंडेजेस अटैच होता है जो कि लोकोमोशन के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, ये जो मेटामेरिज्म के फ़ायदे क्या होते हैं, तो मेटामेरिज्म जो है वो इनकी लोकोमोशन कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ अपेंडेजेस जो है जॉइंट अपेंडेजेस मौजूद होते हैं इनके हर सेगमेंट के साथ, प्लस जो है वो मेटामेरिज्म की वजह से इनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जिसकी वजह से ये डाइवर्स इन्वायरमेंट्स को भी बियर कर सकते हैं, हर इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं इजीली। और उसके अलावा इस मेटामेरिज्म की वजह से इनके अंदर जो है वो साइज़ और कॉम्प्लेक्स बॉडी शेप्स की डेवलपमेंट होती है, यानी कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, वो हर उनकी मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स बॉडी शेप्स होती हैं। तो ये किसकी वजह से होती है? मेटामेरिज्म की वजह से होती है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड जो हम इम्पोर्टेंट जो है सक्सेसफुल फीचर की बात करेंगे तो वो हमारे पास है टेगमेटाइजेशन। अब टेगमेटाइजेशन किस तरह से है, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है इन ऑर्गेनिजम्स की, इनके स्पेशलाइज्ड रीजन्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो है वो फीडिंग के लिए स्पेशलाइज्ड रीजन होता है इनके अंदर, सेंसरी परसेप्शन के लिए, लोकोमोशन के लिए। ठीक है, जिस तरह से हेड है, ठीक है, तो हेड जो है वो स्पेशलाइज्ड होता है फीडिंग के लिए और सेंसरी परसेप्शंस के लिए। ठीक है, क्योंकि सेंसरी अपेंडेजेस जो हैं वो इनके हेड के ऊपर मौजूद होते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर एंटीना वगैरह। ठीक है, माउथ मौजूद होता है, तो ये फीडिंग और सेंसरी फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड है इनका हेड। फिर उसके बाद थॉरैक्स है। ठीक है, थॉरैक्स जो है, ठीक है, वो वहाँ पे इनकी जॉइंट अपेंडेजेस हर सेगमेंट के साथ मौजूद होती हैं जो कि इनकी लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। तो इस तरह से थोरैक्स जो है ये रीजन स्पेशलाइज्ड है लोकोमोशन के लिए। फिर एब्डोमन है, एब्डोमन के अंदर इनके तमाम सिस्टम्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, फिर उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, इनके ये सिस्टम्स तमाम के तमाम, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनके एब्डोमन के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस तरह से इनका जो एब्डोमन होता है, ठीक है, यानी कि वो वेस्ट रिमूवल में, रेस्पायरेशन में, ठीक है, इस तरह के फंक्शंस के लिए जो है ये स्पेशलाइज्ड होता है। ठीक है, तो टेगमेटाइजेशन का मतलब है कि बॉडी के जो सेगमेंट्स है, ठीक है, वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड, उनको स्पेसिफिक कर दिया गया है। ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें जिसकी वजह से सक्सेसफुल जो है वो आर्थ्रोपोड्स हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर और सक्सेसफुली जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो इनके अंदर एक्सोस्केलेटन जो है अगर देखें तो उसको हम क्यूटिकल भी कहते हैं। ठीक है, ये इनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्लस इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये इम्परमिएबल होती है जिसकी वजह से इजीली वाटर जो है वो इससे बाहर मूव नहीं कर सकता। तो इस तरह ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स आर्थ्रोपोड के जो कि इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं जहाँ पे वाटर जो है उसकी डेफिशिएंसी होती है, तो फिर वो अपनी बॉडी के अंदर मौजूद वाटर से ही जो है वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, और लाइव रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, तो इनके एक्सोस्केलेटन क्योंकि उनके वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। फिर उसके बाद इनके अंदर सिस्टम ऑफ लीवर्स होता है जो कि इनके एक्सोस्केलेटन के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, जो कि मसल्स की अटैचमेंट करवाता है। जब मसल्स की अटैचमेंट होती है तो फिर लोकोमोशन होती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये नॉन लिविंग होता है और ये एपिडर्मस जो होती है, एपिडर्मस सेकेंड लेयर होती है जो कि क्यूटिकल या एक्सोस्केलेटन के नीचे मौजूद होती है। और ये लेयर बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है जिनको हम एपिडर्मस सेल्स कहते हैं। और ये एपिडर्मस सेल्स जो होते हैं ये एक्सोस्केलेटन या क्यूटिकल सिक्रीट करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो एक्सोस्केलेटन है इसकी 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक एपिक क्यूटिकल होती है, एक प्रो क्यूटिकल होती है। जो एपिक क्यूटिकल होती है वो वैक्सी लिपोप्रोटीन्स की बनी हुई होती है। ठीक है, ये अपर लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है एक्सोस्केलेटन की। जो इनर लेयर होती है, ठीक है, उसको हम प्रो क्यूटिकल कहते हैं जो कि काइटन की बनी होती है। काइटन कहते हैं नेचुरली अकरिंग पॉलीसेकेराइड्स होते हैं।
और ये जो एपिक्यूटिकल होती है ये इम्परमेएबल होती है, यानी कि ये वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है। सेकंड, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो एंट्री होती है इनकी बॉडी के अंदर उसको प्रिवेंट करती है और इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके अंदर मोल्टिंग भी होती है। डेफिनेटली जिनके ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है, ठीक है, उनके अंदर जो है वो मोल्टिंग का प्रोसेस भी डेफिनेटली होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो एक विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन होता है वो रिमूव हो जाता है, फिर उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो न्यू एक्सोस्केलेटन आता है। अच्छा, जब एक ऑर्गेनिज्म है, एक आर्थ्रोपोड है, उसके ऊपर उसका एक्सोस्केलेटन मौजूद था, तो जब उसका एक्सोस्केलेटन जो है वो रिमूव हो जाएगा या शेड हो जाएगा, ठीक है, ओल्ड होने की वजह से, तो क्या होगा कि वो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, यानी कि कोई भी प्रीडेटर बहुत जल्दी से जो है वो बहुत इजीली उस पर अटैक कर सकता है और उसको ख़त्म कर सकता है। तो जब तक नया एक्सोस्केलेटन नहीं आ जाता, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर पहला एक्सोस्केलेटन शेड हो चुका होता है, जब तक नया एक्सोस्केलेटन नहीं बनता, ये ऑर्गेनिजम्स अपने आप को हाइड करके रखते हैं ताकि ये अपने आप को प्रीडेटर से प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर नए एक्सोस्केलेटन को बनने का, तो उस टाइम पीरियड के दौरान ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपने आप को हाइड करके रखते हैं प्रीडेटर्स से। ठीक है, मोल्टिंग इनके अंदर होती है, यानी कि ओल्ड एक्सोस्केलेटन रिमूव हो जाता है। इनके अंदर कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि ओल्ड एक्सोस्केलेटन की जो इनर लेयर है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो एपिडर्मस मौजूद होती है उसके अंदर एपिडर्मल सेल्स होते हैं, वो सेल्स नया एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करते हैं। शुरू में वो सॉफ्ट होता है, फ्लैक्सीबल होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हार्ड हो जाता है और वो पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो एक्सपैंड कर जाता है और पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। ठीक है, और फिर अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है। अगर हम फोर्थ इसके अंदर जो है फ़ीचर की बात करें जो कि जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनके सर्वाइवल, सक्सेसफुल सर्वाइवल के लिए हर इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो मेटामॉर्फोसिस है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और डिफरेंट स्टेजेस से गुजरने के बाद जो है वो एक यंग जो है वो अडल्ट ऑर्गेनिज्म में चेंज होता है। ठीक है, तो इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस दो तरह की होती है, एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, एक इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। ठीक है, जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। पहले एग होता है, एग से लार्वा निकलता है, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से अडल्ट। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि इसका जो अगर हम बटरफ्लाई की बात करें, ठीक है, तो इसका जो लार्वा होता है ना वो कैटरपिलर होता है। ठीक है, इस तरह से तो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ठीक है, और फिर जो है ये ऑर्गेनिज्म जो है वो इन स्टेजेस से गुजर के, ये 4 स्टेजेस होती है, उसके बाद गुजरने के बाद अडल्ट में चेंज होता है। लेकिन जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होगा, एग होगा, ठीक है, निम्फ होगी और फिर उसके बाद अडल्ट होगा। निम्फ जो है वो क्या होता है कि ये जो है वो अडल्ट जैसा सिमिलरिटी रखता है। ठीक है, यानी कि ये जो निफ्ट स्टेज होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये जो है ना ये अडल्ट जैसी सिमिलरिटी रखती है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल अडल्ट की तरह नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेवलप्ड विंग्स भी नहीं होते। ठीक है, इस स्टेज के अंदर ना ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते, इसलिए हम अडल्ट नहीं कह सकते। लेकिन जो बाकी इसके अंदर फीचर्स होती हैं वो अडल्ट की तरह की होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो निफ होती है ये स्टेज सिमिलर होती है अडल्ट की तरह, लेकिन प्रॉपरली अडल्ट नहीं होती। तो ये निफ होती है और फिर उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म जो है वो अडल्ट में ट्रांसफॉर्म होते हैं। जैसे ग्रास होपर है, उसमें सबसे पहले एग होगा, एग के बाद निम्फ होगी और निम्फ के बाद जो है वो अडल्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से मेटामॉर्फोसिस होती है। अच्छा, अब मेटामॉर्फोसिस का जो है वो फ़ायदा क्या होता है, तो मेटामॉर्फोसिस की वजह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और उन डिफरेंट स्टेजेस की वजह से जो ऑर्गेनिज्म के दरमियान एक कंपटीशन होता है, ठीक है, वो नहीं होता, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुली अडल्ट में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और सर्वाइव करते हैं। सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट फीचर्स बिहाइंड द सक्सेसफुल सर्वाइवल ऑफ द आर्थ्रोपोड्स इन एवरी इन्वायरमेंट, एंड वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द features important and the maintenance systems of the arthropods. If you have any problem you can tell me in comment section, and if you like my video please like, share and subscribe my channel. Connected with me till the next video. Allah Hafiz.